हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैठागोगी का अधिगम एंड अर्जन। दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरा इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तो अधिगम एंड अर्जन, इसके लिए ना आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, ना कोई किताब को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर कर दूंगा इसमें। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कहीं से भी आप एमसीक्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, अधिगम और अर्जन, पहले हम लोग बात करते हैं कि ये अधिगम और अर्जन क्या चीज है। पहले आता है आपका अर्जन, उसके बाद आता है अधिगम। मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक से समझाने वाला हूं अधिगम और अर्जन को, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपका दिल दिमाग दोनों में चीज बैठ जाए। दोस्तों, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, कुछ भी चीज को ग्रहण करना। इसको हम लोग बोलते हैं अर्जन, अर्जित करना, ग्रहण करना। लेकिन अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। कुछ भी चीज को जब हम लोग लर्निंग करते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं अधिगम। और अर्जन, अर्जन क्या हो गया, जिसको हम लोग एक्विजिशन बोल रहे हैं। अर्जन मतलब कुछ भी चीज को ग्रहण करना को हम लोग बोल रहे हैं अर्जन। लेकिन अधिगम मतलब कुछ भी चीज को सीखना। कुछ भी चीज हम लोग सीखते हैं, अभी सीखने के लिए उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, एक क्लासरूम होना चाहिए। लेकिन अर्जन के लिए, ग्रहण के लिए, ना आपको क्लासरूम का जरूरत है, ना आपको टीचर का जरूरत है, ना आपको विद्यालय का जरूरत है। अर्जन आप कहीं पे भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, दोस्त से भी कर सकते हो, समाज से भी कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो अर्जन। तो अर्जन, हम लोग अर्जन क्या चीज है समझ गए। अभी हम लोग आते हैं, अर्जन जो है हम लोग परिवार, समाज, दोस्त, ये सब से हम लोग अर्जित कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं कुछ भी चीज का भी। एक बच्चा जब बात बोलता है उसका इनिशियल स्टेज में, मम्मी पापा खाना दो, कुछ जो भी बोलता है, वट जो भी बोलता है, वो अपना फैमिली मेंबर से सीखता है, उसका दोस्तों से सीखता है। लेकिन वही चीज अगर हम अधिगम का बात करें तो अधिगम के लिए एक शिक्षक का जरूरत है, क्लासरूम का जरूरत है, स्कूल का जरूरत है, पुस्तक का जरूरत है। लेकिन अर्जन के लिए हम अपने घर में ही रह के अर्जन करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अर्जन और अधिगम का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी एमसीक्यू आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे। अभी हम लोग आते हैं इसका विद्यालय से पूर्व, मतलब अर्जन जो है वो हम लोग का विद्यालय से पूर्व, विद्यालय जाने से पहले ही हम लोग अर्जन सीख लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। जो भी भाषा हम लोग बोलते हैं, देख के, सुन के, हम लोग फीलिंग करके हम लोग अर्जन कर लेते हैं लैंग्वेज को, भाषा को, मातृभाषा को। लेकिन वही चीज जब हम लोग अधिगम का बात करते हैं तो विद्यालय जाने के बाद हम लोग जो सीखते हैं उसको हम लोग अधिगम बोल रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अधिगम अगर हम लोग लैंग्वेज का केस में देखेंगे तो जो हम लोगों का सेकंड लैंग्वेज, जिसको फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं, वो हम लोग अधिगम करते हैं स्कूल में, जैसे इंग्लिश को। लेकिन विद्यालय जाने से पूर्व में जो हम लोग अर्जित करते हैं वो हो गया आपका मदर लैंग्वेज, मातृभाषा को हम लोग अर्जित करते हैं घर में, विद्यालय जाने से पूर्व। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस को ही मैं आपको निचोड़ के दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लीजिएगा तो इस टॉपिक का हर एक एमसीक्यू आपको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, मैं इस क्लास को 2 भाग में डिवाइड किया हूँ। आज मैं पार्ट 1 का डिस्कस कर रहा हूँ, कल हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। इसमें हम लोग सीखेंगे भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, कुछ साइकोलॉजिस्टिक का डेफिनेशन, और भाषा को प्रभावित कर, मतलब उसका जो स्टेज में, कौन सा स्टेज में भाषा का क्या डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं फिर से हम लोग अर्जित। अर्जन में क्या होता है, ये सहज होता है, मतलब अर्जन करने में, लैंग्वेज को अर्जन करने में बहुत ही इजी है। सुन के, देख के, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, सारा चीज हम लोग घर में सीख जाते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बट जब हम अधिगम करते हैं, उसमें क्या होता है, आपका सहज नहीं होता है, वो प्रयासपूर्ण रहता है। अगर हम क्लास में सेकंड लैंग्वेज को अगर हम सीखेंगे, अधिगम करेंगे, मतलब लर्निंग करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो बिना प्रयास का आप सेकंड लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, भाषा को नहीं सीख सकते हो।
अभी सपोज दैट कि मेरा मदर लैंग्वेज या आपका मदर लैंग्वेज हिंदी हुआ, ठीक है। तो अगर हम अर्जन का बात करेंगे तो घर में हम जो लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं अपना मदर लैंग्वेज को, उसके लिए मुझे कोई नियम कानून कोई ग्रामर का यूज नहीं होता है। लेकिन वही हिंदी को जब आपको क्लासरूम में सिखाया जाएगा तो हिंदी ग्रामर के साथ सिखाया जाएगा। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को जब आप सीखोगे तो ग्रामर के साथ सीखोगे। तो उसी को तो क्लासरूम में हम लोग जब उसको सीख रहे हैं उसके लिए क्या हो, कब उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिसको हम लोग अधिगम बोल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कोई नियम नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नियम होता है। अर्जन करने के लिए कोई नियम नहीं होता है मदर लैंग्वेज को, लेकिन अगर हम अधिगम करेंगे तो इसके लिए मुझे नियम का जरूरत पड़ता है। इसमें कोई व्याकरण का यूज नहीं होता है, लेकिन इसमें मुझे व्याकरण का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो, अगर आप अधिगम करेंगे जब, आपको उस समय ग्रामर का यूज करना ही पड़ेगा। मातृभाषा यहाँ पे हम लोग अर्जित करते हैं, लेकिन द्वितीय भाषा हम लोग इसमें यहाँ पे अधिगम करते हैं। ये इजी रहता है, ये क्या होता है आपका प्रयासपूर्ण होता है, मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो दोस्तों आपका पहले ये कॉन्सेप्ट आप आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि अर्जन किसे बोलते हैं और अधिगम किसे बोलते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मेन चीज है। दोनों वर्ड का सिमिलरिटी है, बट दोनों अलग अलग चीज है, अर्जन करना और अधिगम। अर्जन मतलब जो ऑटोमेटेड हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा अर्जन, लेकिन अधिगम के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, एक सिस्टम होगा, एक गाइडर का आपका जरूरत है, एक आपको गाइडलाइन का जरूरत है, तब जाके आपका अधिगम होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीणी विकास में सहायक होता है, ठीक है। अभी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब समझ रहे हैं आपका बिहेवियर का, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जो बिहेवियर है उसका सर्वांगीण विकास में सहायता होता है, ठीक है, अधिगम। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होता है। ये आपको अधिगम क्या करेगा, अधिगम आपको जो आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहायता करता है अधिगम। विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं बोला जाता है। अभी क्लासरूम में अगर कुछ चीज को आप रट रहे हो, बच्चा अगर रट रहा है तो उसको हम लोग अधिगम नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो लर्निंग के अंदर में नहीं आता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करे, अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसे सीखने की प्रक्रिया का अधिगम के अंतर्गत आता है। मतलब जब बच्चा, पहला बात तो यह है कि जो भी चीज क्लासरूम में अगर कोई बच्चा रट रहा है तो उसको हम लोग अधिगम नहीं बोलते हैं। अधिगम अधिगम हम लोग कब बोलते हैं कि कुछ भी चीज सीखने के बाद बच्चा जब अपना रियल लाइफ में कुछ करता है, अपना बिहेवियर में जब वो चेंजिंग लाता है, उसको हम लोग अधिगम बोलते हैं। तो ये रहा हम लोग का अधिगम का अर्थ। दोस्तों अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झारखंड टेट और सी टेट का मैं कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं आपको समझाता हूँ। समझाने के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, मेरा नोट्स भी रेडी हो रहा है, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, सारा चीज मैं आपको हेल्प करूंगा। जस्ट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपका लाइक और शेयर मुझे चाहिए। आप आपका फ्रेंड लोग ग्रुप के साथ इसको शेयर करना मत भूलें और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है आपका अधिगम के प्रकार। अभी हम लोग जानेंगे कि अधिगम का कितना टाइप्स का अधिगम हो सकता है। एक होता है आपका क्रियात्मक अधिगम, ठीक है। क्रियात्मक अधिगम क्या होता है कि बच्चा जब काम करता है, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी काम करते समय अगर वो कुछ चीज सीख रहा है, उसको हम लोग क्रियात्मक अधिगम बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है इसमें। बच्चे जब क्रिया के माध्यम से कुछ चीज सीखता है, उसे क्रियात्मक अधिगम बोलते हैं। वही चीज कि जब बच्चा जब कुछ काम करते करते जब कुछ सीखता है, उसको हम लोग क्रियात्मक अधिगम बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए बाल्य अवस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना, बच्चा जब छोटा रहता है वो धीरे धीरे क्या करता है कि वो कोई भी चीज के पास वो पहुंचता है, डिस्टेंस को ट्रैवल करता है थोड़ा सा ही, तो वो कब डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, कब वो एक जगह से दूसरा जगह में उसका मूवमेंट होगा, जब वो कुछ सीखेगा कि नहीं, उसके कुछ चीज को देख के वो अट्रैक्ट हुआ, तब वो चीज के पास वो जाने का कोशिश करेगा। इसको बोल रहे हैं अधिगम, ठीक है। अभी
अपने पैर पर खुद खड़ा होना, ये भी आपका एक अधिगम के अंतर्गत आता है। बच्चा अपना पैर से खुद खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, मतलब वो कुछ चीज सीख रहा है, तब जाके वो खड़ा हो रहा है। पहले वो बैठना सीखा, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखा। ये सारा चीज आपका अधिगम के अंदर में आता है। सारी चीज को इस टाइप का जो एक्टिविटी होता है उसको हम लोग क्रियात्मक अधिगम बोल रहे हैं। नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम। जब कोई बच्चा कुछ चीज देख के, सुन के, कोई पिक्चर को देख के, कोई न्यूमेरिक चीज को देख के जब कुछ सीखता है तो उसको हम लोग शाब्दिक अधिगम बोलते हैं। क्या बोल रहा है कि जब बच्चा कोई संकेत, कोई सिंबल, चित्र, कुछ पिक्चर, शब्द, कोई वर्ड, कोई अंक, कोई न्यूमेरिक आदि के माध्यम से सीखता है तो उसे हम लोग शाब्दिक अधिगम बोल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है आपका विचारात्मक अधिगम। दैनिक जीवन अनुभवों के देखकर, सुनकर एवं उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब विचारात्मक अधिगम क्या होता है? बच्चा जब कुछ चीज देख रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, वो पहले सुना, फिर अपने आप वो विचार करने लगा। अभी वो देखा कि एक लड़का अच्छे नंबर के साथ पास हुआ उसका सोसाइटी में, तो पहले वो सुना, फिर अपने आप वो विचार किया कि हाँ ये लड़का कैसे अच्छे नंबर के साथ पास किया, मतलब वो मेहनत करता है। तो ये जो बच्चा अपने आप जो विचार किया उसमें उसका विचारात्मक अधिगम हुआ, विचार करने का क्षमता बढ़ा, विचारात्मक अधिगम हुआ। तो ये 3 पॉइंट जो था आपका, ये अधिगम के प्रकार हुआ, अधिगम किसको बोलते हैं, अधिगम और अर्जन में क्या डिफरेंस है, अर्जन क्या है, अधिगम क्या है, ये सारा चीज आज हम लोग डिस्कस कर लिए। इसका पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, ये सारी चीज हम लोग इसका पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयरिंग, बस इसी चीज का मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।